हेलो एवरीवन, ये वीडियो है जो टेंथ पास कर चुके हैं उन बच्चों के लिए है। अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो टेंथ के एग्जाम दे चुके हैं। अब सबसे मेन क्वेश्चन आता है टेंथ पास करने के बाद कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें। कि आपका फ्रेंड साइंस ले रहा है तो मैं भी साइंस ले लूँ, और उसने आर्ट्स लिया तो मैं भी आर्ट्स ले लूँ। ये सबसे बड़ी जो मिथ है, ये सबसे बड़ा मिथ है हमारे प्रेजेंट टाइम में। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो पर्सनल इंटरेस्ट है कि मैं आगे चल के इस फील्ड में इतना अच्छा वर्क कर सकता हूँ, आर्ट्स में इतना अच्छा वर्क कर सकता हूँ, कॉमर्स में इतना अच्छा वर्क कर सकता हूँ, ये आपके पर्सनल इंटरेस्ट पे काम करता है। आपकी हॉबी कौन से सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा है, आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। आप सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आप अपने टेंथ के परसेंटेज या मार्क्स के अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट डिसाइड मत कीजिए। ठीक है, क्या पता आपका इंटरेस्ट है और नंबर कम आ गए, कोई बाई चांस पेपर भी कैसे आए, तो आप उसको देख के कभी सब्जेक्ट डिसाइड मत करो, या आपके फ्रेंड को देख के कभी डिसाइड मत करो कि उसने साइंस लिया तो आप भी शो ऑफ करने के लिए साइंस ले लेते हो या कुछ भी ले लेते हो। तीनों सब्जेक्ट मतलब तीनों स्ट्रीम, साइंस फील्ड, आर्ट्स फील्ड और कॉमर्स फील्ड, तीनों का अपनी जगह वेटेज है। तीनों ही अपनी जगह अब बहुत बड़े हैं। साइंस में भी बहुत लंबा चौड़ा है, आर्ट्स में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, कॉमर्स में भी आप चाहे जो कर सकते हो। तीनों में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे पहले जो आप सब्जेक्ट डिसाइड कर रहे हो तो उसके बारे में पता होना चाहिए आपको कि इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, आगे चल के मैं क्या कर सकता हूँ, कॉमर्स के अंदर क्या कर सकता हूँ। कभी कभी क्या होता है, अक्सर बच्चे जैसे मान लिए सब फॉर एग्जाम्पल साइंस ले लेते हैं, फिर आगे चल के उनसे एग्जाम्स क्लियर नहीं होते हैं, फिर वो आगे जाके अटक जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम तब क्यों होती है? क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं है, उन्होंने एक बड़े करियर के लिए उन्होंने ये सेलेक्ट कर लिया और आगे हो रहे नहीं है। तो आपका जो पैशन है जिस सब्जेक्ट के अंदर, वही आपको चूज करना है। यहाँ पे मैं आपको तीनों में बताऊंगा कि भाई आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सा करियर होगा। तो हम बात करते हैं साइंस की। साइंस के अंदर देखिए 11th-12th में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो। अब साइंस में भी दो है, बायो और मैथ्स। तो आप मैथ्स लोगे या बायो लोगे वो आप पे डिपेंड करता है। अब जरूरी नहीं है जो मैथ्स वाला इंजीनियर ही बनेगा और बायो वाला डॉक्टर ही बनेगा। बहुत सारे आजकल इतनी जॉब्स आ गई है, इतनी मतलब इतने कोर्सेज आगे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। तो देखिए बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की, जिसके अंदर मैथ्स और बायोलॉजी की बात करेंगे। तो मैथ्स वाला क्या क्या कर सकता है? सबसे पहले 12th पास होने के बाद, मतलब 12th के बाद ही आपको कौन कौन से अपॉर्चुनिटी मिलती है, कौन कौन से आप 12th के बाद सीधी जॉब कर सकते हो। आप एयरफोर्स में जा सकते हो, ये बॉयज के लिए है, बॉयज जा सकते हैं आफ्टर 12th के बाद एयरफोर्स, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, ये मैथ्स वाले जा सकते हैं। और इन दोनों में बायो वाले ग्रेजुएशन के बाद जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमको नर्सिंग स्टाफ के लिए, डॉक्टर स्टाफ के लिए। तो ये तो आप 12th के बाद होगी, आप एयरफोर्स, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड में जा सकते हैं। अब बात करता हूँ बायो की। बायो में आप जा सकते हो ग्रेजुएशन के बाद, मतलब बीएससी नर्सिंग या सीधी बीएससी कर सकते हो आप पीसीबी के अंदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर। आप बोर्ड में ऑनर्स में भी कर सकते हैं। अब दोनों में बीएससी कर सकते हो आप। साइंस के अंदर बीएससी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस, एमएससी कर सकते हो आप। ये जो बैचलर कोर्स होता है वो 3 साल का होता है, जिसको बोलते हैं अंडर ग्रेजुएशन यूजी, और एमएससी होती है 2 साल की, जिसको बोलते हैं पीजी। अब तीनों ही टीचिंग स्टाफ में जा सकते हैं, मतलब तीनों साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स वाले तीनों ही किस में जा सकते हैं? टीचिंग स्टाफ में जा सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट टीचर, लेक्चरर, आप कोई भी जॉब कर सकते हो। ठीक है। और सबसे कॉमन है जैसे जो 12th के बाद जो एग्जाम्स होते हैं 10th के बाद, वो सारे आप कोई भी जॉब कर सकते हो। तो सबसे बड़ा इनके अंदर होता है, बाद में आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आप आईआईटी, जेईई का एग्जाम देना पड़ता है। और आपको एमबीबीएस करनी है तो आपको नीट, जो नीट बना दिया है, पहले होता था एआईपीएमटी होता था, अब नीट कर दिया। उसके काउंसलिंग के अकॉर्डिंग आप पेपर में कितने अच्छे नंबर लाते हो, उस हिसाब से आपको एमबीबीएस करनी होगी। एमबीबीएस एम्स तो सुना ही होगा आपने नाम। तो मैथ्स वाले इंजीनियरिंग, ठीक है, डिफेंस सर्विसेज, एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी, और जितने भी टेक्निकल काम है
टेक्निकल जितने भी वर्क हैं उसके अंदर मैथ्स वाले जा सकते हैं, और बायोलॉजी वाले जितने भी हेल्थ या रिसर्च प्रोग्राम वाले जितने भी जॉब्स हैं उसके अंदर जा सकते हैं। आप मैथ्स में भी आगे जाके पीएचडी कर सकते हो, बायो में भी कर सकते हो। तो ये मैथ्स और बायो का था कि आपको कौन सा पर्सनल इंटरेस्ट, आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आप मैथ्स लीजिए, आपको लगता है कि आपको एरोस्पेस में जाना है, मतलब एस्ट्रोनॉट बनना है, या आपको नासा इसरो वगैरह में आपको आपकी चाह है कि आप वहाँ जाएं, तो आप मैथ्स लीजिए, साइंस मैथ्स लीजिए, इससे बेटर आपके लिए कोई सब्जेक्ट नहीं होगा यदि आप ऐसा चाहते हैं। अब आर्ट्स की बात करते हैं। आर्ट्स के अंदर आप कर सकते हैं बीए कर सकते हैं आफ्टर 12th, बीए के बाद आप एमए कर सकते हैं, आप बीपीएड कर सकते हैं। बीपीएड आप तीनों सब्जेक्ट से कर सकते हैं। बीपीएड का मतलब होता है बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। तो बीए एम, अब इनके अंदर सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री के अंदर कर सकते हो आप, पॉलिटिकल के अंदर कर सकते हो, ज्योग्राफी के अंदर कर सकते हो। ये जो आईएएस बनना चाहते हैं, आरएस बनना चाहते हैं, उनके लिए आप साइंस पे बन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होते हैं एग्जाम्स के अंदर वो आर्ट्स वालों के ज़्यादा होते हैं, तो आर्ट्स वाले बच्चे ज़्यादा लगते हैं उसके अंदर, उनके लिए ईजी होता है। क्योंकि साइंस का बच्चा पढ़ता है, पहले तो साइंस पढ़ता है, इंजीनियरिंग करता है, फिर आईएएस का एग्जाम देता है, तो उसे वापस वही आर्ट्स पढ़नी है जो उसने 11th-12th में पढ़ी है, 6th 7th 8th में पढ़ी है, फिर जो ग्रेजुएशन में पढ़ी है। तो आर्ट्स वालों के लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत है। आप गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो, ठीक है, और आप टीचिंग कर सकते हो। बीएड करने के बाद आप टीचिंग कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत बड़ा फील्ड है आर्ट्स के अंदर। आप रिसर्च कर सकते हो, किसी भी आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके चल सकते हो, हिंदी लिटरेचर या इंग्लिश को। अब कॉमर्स के अंदर सबसे मेन जो चीज़ होती है, बच्चे बन जाएंगे सीए होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो कॉमर्स के अंदर भी फील्ड है। सबसे पहले आप बेसिक जो ग्रेजुएशन कर सकते हो वो है बीकॉम, बीबीए, आप एलएलबी भी कर सकते हो। एलएलबी आप तीनों सब्जेक्ट से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आफ्टर 10th के बाद एलएलबी भी 5 साल का होता है कि स्कूलिंग लेवल 11th-12th और 3 साल लगेगा, और ग्रेजुएशन 12th के बाद भी आप एलएलबी कर सकते हो। तो ये एक शॉर्ट में आपको मैंने समझाया बिना कम टाइम देते हुए कि अब आप देखिए इस पर थोड़ा पढ़िए आप कि कौन सा सब्जेक्ट है, आपके बड़े भाइयों से भी थोड़ा डिसीजन लीजिए। इसमें देखिए सबसे ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य था, बच्चे अक्सर गलती करते हैं 10th पास करने के बाद उनके सामने एक स्थिति होती है कि पटरी इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है। पूरा करियर डिसाइड करके आपको ये सोचना है कि मेरी लाइफ ऐसे होगी, यहाँ से आपका करियर बनेगा। आप आज साइंस लेते हो तो आपका पूरा जो फील्ड होगा वो साइंस के अंदर होगा, मतलब आपको जितनी भी चीजें मिलेंगी साइंस के अंदर ही करियर बना पाओगे, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ये पहले सोच लेना आप कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। किसी के कहने में या किसी जो भेड़चाल के अकॉर्डिंग आप कुछ मत करना। और आर्ट्स के अंदर आर्ट्स ले रहे हो तो पूरा एकदम हर, मैं वापस कह रहा हूँ, हर सब्जेक्ट अपनी जगह स्पेशल है, हर सब्जेक्ट की अपनी वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि साइंस बड़ा हो गया, साइंस में अच्छे पैसे मिलते हैं, आर्ट्स में कम मिलते हैं, ये गलत है थिंकिंग। ये पर्सनल इंटरेस्ट और अपना पैशन होना चाहिए कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ। थैंक यू। आपको और भी कोई डाउट है कि कौन सा कोर्स क्या होता है, आप मुझे जरूर पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, आपकी मैं जरूर हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच।